प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों, सकुशल हों। मित्रों, आज हम 18 पुराणों में से एक, जो हम इंसानों को कर्तव्य, पाप, पुण्य की शिक्षा देते हैं, उसी पुराण में लिखित एक महापाप और उसकी सजा की व्याख्या करेंगे। मित्रों, हम इंसान के निश्चित आयु होने पर हमारे माता पिता एक योग्य जीवन साथी का चुनाव करते हैं। वह जीवन साथी जो हमें भी पसंद होता है, वह जीवन साथी जो हमारे साथ सभी बड़ों, सभी रिश्ते नातों, पवित्र अग्नि के सम्मुख 7 फेरों 7 वचन से एक बार जुड़ जाते हैं, वे हमारे हो जाते हैं और हम उनके। फिर हम उन्हें धोखा क्यों देते हैं? हमें ईश्वर ने इतनी बुद्धि अवश्य दी है कि हम अपने जीवन साथी को सदा याद रखें, हम उन्हें कभी धोखा ना दें। जिसे ईश्वर और हमारे माता पिता ने चुना है। हम कोई पशु नहीं जिसे अपने जीवन साथी की याद ना रहे। तो फिर क्यों पशु की भांति हम अपने जीवन साथी को भुलाकर किसी और से सुख चाहते हैं? आज इसी विषय पर कि अपने जीवन साथी को धोखा देने से, चाहे वह धोखा अप्रत्यक्ष ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे हर काम को ईश्वर सदा देखते रहते हैं। इस संसार में और संसार से विदा होने के बाद हमें क्या सजा मिलती है? मित्रों, आज हम हमारे कर्मों के अनुसार सजा की विधान बताने वाले किताब गरुड़ महापुराण में लिखित एक महापाप और उसकी सजा का सरल व्याख्या करेंगे। मित्रों, मुझे आशा है कि यह लेख आप सबों को अच्छी लगेगी। यदि यह लेख आप सबों को अच्छी लगे और इस वीडियो के अंत तक आप सब मेरे साथ बने रहें, तो मेरी मेहनत और मेरा यह लेख दोनों सार्थक होंगे। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी सभी वीडियो आप सबों तक पहुंचती रहे और मैं आप सबों की सेवा में सदा उपस्थित रहूं। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो इंसान अपने मर्यादा की रेखा को पार करके अपने जीवन साथी को धोखा देकर पर पुरुष या पर नारी से संपर्क रखता है, उसके लिए ईश्वर द्वारा मृत्यु के पहले और यमराज द्वारा मृत्यु के बाद दिल दहलाने वाली सजा का वर्णन है। प्रेम को इस संसार में ईश्वर का दूसरा रूप कहा गया है, लेकिन प्रेम यदि मर्यादा और नीति को ताक पर रखकर काम भावना में बदल जाए, तो यह सबसे बड़ा पाप माना गया है। किसी सच्चे प्रेम को छलना उसे मृत्यु देने के बराबर है। मृत्यु प्राप्त होने पर जितनी कष्ट पीड़ा होती है, उससे कई गुना पीड़ा अपने जीवन साथी के धोखेबाज की जानकारी से उस प्राणी को होती है जिसे धोखा मिलता है। अब हम मृत्यु से पहले मिलने वाली सजा को जानेंगे। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखित है कि जो प्राणी अपने जीवन साथी से छल करता है, उसके 3 राशि ग्रह भयंकर रूप से दूषित हो जाते हैं। वे 3 ग्रह हैं बृहस्पति, शुक्र और शनि। हमारे नेतृत्व करने की शक्ति, अच्छे बुरे की समझ, धन का आगमन, हमारा सम्मान बृहस्पति ग्रह से जुटा हुआ है। यदि यह दूषित हुआ तो अपमान, अविवेकता,
गरीबी धीरे धीरे उसके जीवन में वास करने लगता है। इंसान का ऐश्वर्य, वैभव, समृद्धि, सुख, आराम, भौतिक सुविधाएं शुक्र ग्रह की देन है। अपने जीवन साथी को धोखा देने वालों का शुक्र ग्रह भी दूषित होकर कंगाली, खिन्नता, भौतिक सुख से वंचित, मानसिक कमजोरी देने लगता है। भाग्यवान, कर्तव्य का पालन, सबसे प्रेम करना, अच्छा शांत जीवन जीना, सबका प्यारा होना, नशा मुक्त रहना, लंबी आयु होना, यह सभी शनि ग्रह से मिलने वाले सुख हैं। जब हमारी राशि में शनि उच्च होते हैं तभी ये जीवन तकलीफों से मुक्त होता है। लेकिन अपने जीवन साथी को धोखा देने वालों का शनि ग्रह दूषित होकर भाग्यहीन, कर्तव्य विमुख, सबका शत्रु होना, सभी से अपमानित होना, किसी का प्यारा नहीं होना, नशाखोर और कम आयु जीने वाला बन जाता है। अपने साथी को धोखा देने वालों को इतनी ही सजा से ईश्वर क्षमा नहीं करते, बल्कि जीवित रूप में उसके बंद आँखों को खोलने के लिए उसके बच्चों को नालायक बनाकर उसे सजा देते हैं। वो कहा गया है ना कि माता पिता के पाप का सजा उसके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। अर्थात इस पाप कर्म को करने वालों की संतान उद्देश्यहीन, प्रगतिहीन होकर संसार में सबके आलोचना के पात्र बने रहते हैं। मित्रों, यह सब सजा मृत्यु के पहले इस पाप को करने वालों को मिलती है। अब हम मृत्यु के बाद इस पाप की सजा के बारे में जानेंगे। गरुड़ महापुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पति के पीठ पीछे पर पुरुष से संपर्क रखती है उसे मृत्यु के बाद अगले जन्म में रो रो नरक की यातना सहते हुए शादी के कुछ साल के बाद विधवा होना पड़ता है। इसी तरह जो पुरुष अपनी पत्नी के पीठ पीछे पर स्त्रीगामी होता है उसे अगले जन्म में अपनी पत्नी का लंबा साथ नहीं मिलता। वह अपनी पत्नी के वियोग में अगले जन्म में दुख भोगता है। अपनी पत्नी से शीघ्र बिछड़कर पत्नी के प्रेम के लिए ललचता रहता है। गरुड़ पुराण में और भी भयानक दंड का वर्णन है। भगवान विष्णु गरुड़ से इस महापाप की सजा की विवेचना करते हुए कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, जो प्राणी अपने जीवन साथी को छलता है उसे मृत्यु के बाद बड़ी भयंकर दंड प्राप्त होते हैं। उस महापापी को वही पर पुरुष या वही पर स्त्री धधकते लावा के रूप में नरक में मिलते हैं। यमदूत उस पापी को उस आग के बने पर पुरुष या पर नारी से संपर्क करवाते हैं जब तक जलते हुए उस प्राणी का वजूद खत्म नहीं हो जाता। इस सजा को गरुड़ महापुराण में सलमाली कहा गया है। अतः हम इंसान, हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी को ईश्वर ने जिस शुद्धता से इस पृथ्वी पर अपने कर्तव्य रूपी परीक्षा को देने भेजा है, हम शुद्ध रहकर अपने जीवन साथी से निष्ठा और सच्चा प्रेम करें। अपने जीवन साथी को कभी धोखा ना दें। मित्रों,
हम इंसान हैं, इंसान ही बने रहें, तभी इस परीक्षा में पास हो पाएंगे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।